एग्जाम वॉरियर चैनल पर दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर रीजनिंग के टॉपिक के साथ में हैं। टॉपिक देखिए, ये सिलेक्शन से रिलेटेड है, अरेंजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, कि क्या हमें डाटा कहाँ पर फिट बिठाना है। एक क्वेश्चन है जो सी सेट जिनका है, यूपीएससी सी सेट हो, चाहे हरियाणा का सी सेट हो, चाहे यूपी पीसीएस का सी सेट हो, या बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम है। ठीक है, इसको इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं। बस क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बड़ी होती है, आपको डाटा का यूज़ करना आना चाहिए लाइन बाय लाइन। अगर आप डाटा सही बिठाते रहोगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं या तीन क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनका आंसर इजीली दे पाओगे। ठीक है, बहुत लोग सी सेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि उन लोगों का मैथ और रीजनिंग शायद थोड़ा वीक होता है। तो इसीलिए हमने थोड़ा फोकस किया है। आप क्लासेस आप देख सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सब हमने क्लास में किए हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना है और डाटा को रिकंसाइल करना है। सबसे पहले कह रहा है कि 8 लीडर्स हैं जहां पर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये तीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वो जो तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नाम दिया गया है ए बी सी। आप कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आपको समझना है। इसमें भी एक कंडीशन दे दी कि मिनिमम एक पॉलिटिकल पार्टी में दो लीडर हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से भी एक फीमेल होना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर वो जो लीडर्स हैं उनके पास में कुछ ऑप्शंस हैं कि वो किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। अब उससे ही रिलेटेड डाटा को आपको रिकंसाइल करना है। आप डाटा पढ़िएगा और इसको बनाते चलिएगा। अब देखिए, तीन पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं वो लीडर्स क्या हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा लीडर्स क्या हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ताकि आपको पता रहे किसका डाटा मैंने यूज कर लिया और किसका नहीं, और इजीली आप आंसर दे पाएं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं ए बी सी, और कलर कॉम्बिनेशन क्या है, रेड, ग्रीन। जो क्लोथ्स है वो क्या है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रे एंड पर्पल। तो यहाँ पर ये 8 तरह के क्लोथ्स दिए गए हैं जो यहाँ पर मेंशन है, और इसी को ही हमें यूज करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है, वन फीमेल डज नॉट वियर ग्रे और वाइट क्लोथ्स। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली ही स्टेटमेंट देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आप डाटा का यूज कर सकते हो किसी भी तरह से, जैसे भी आपको सही लगे, या आप टेबलर फॉर्म में भी लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिया है अपने हिसाब से, क्योंकि मैं तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को अलग रखना चाहता हूं और मुझे बार बार इसमें देखना ना पड़े। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कह रहा है, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक जो फीमेल है वो कौन सा ग्रे और वाइट कलर के क्लोथ्स नहीं पहनती। आपने क्या अंडरलाइन किया, फीमेल। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर कोई भी डाटा ऐसा नहीं मिला जो आपका इनपुट हो और कहीं पे आप इसको यूज कर सकें। फिर देखते हैं एस एंड वी बिलोंग्स टू पार्टी सी। ठीक है, एस और वी एक पार्टी सी है, यानी कि मैं अगर इस पार्टी को सी मान लूं तो एस यहां पर बिठा दीजिए, वी यहां पर बिठा दीजिए। दो लोग हैं, इनके सामने मैं कलर लिख दूंगा जैसे ही मुझे मिलेंगे। अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब देखिए, एस और वी का यूज हो गया, एस आपने कट कर दिया, वी आपने कट कर दिया। फिर देखते हैं, ये वाला डाटा यूज हो गया तो इसको मैंने टिक कर लिया। ठीक है, वी वियर ब्लैक कलर क्लोथ। अच्छा, वी के सामने हमने ब्लैक लिख दिया कि मुझे पता लग गया ब्लैक कलर के क्लोथ पहनता है, मैंने यहां पर भी कट कर दिया। फिर देखते हैं, तो ये वाला डाटा भी आपका यूज हो गया। द लीडर्स हु वियर्स रेड एंड पर्पल क्लोथ्स आर इन
सेम पार्टी। अब देखिए रेड एंड पर्पल क्लोथ्स, रेड और पर्पल क्लोथ जो पहनते हैं वो सेम पार्टी में है। मैंने यहाँ पर लिख दिया एक पार्टी में। अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि ये बी है या ए है, लेकिन मैंने लिख दिया। लेकिन ठीक है, फिर क्या कहता है अगली लाइन में, टी डज नॉट वियर। अच्छा, रेड और पर्पल हमने यूज कर लिया, ठीक है, तो मैं रेड भी थोड़ा सा यहां से कट कर देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, रेड भी और पर्पल भी। फिर क्या कहते हैं, टी डज नॉट वियर पर्पल क्लोथ्स। तो टी डज नॉट वियर पर्पल क्लोथ्स, मैं यहां पर लिख लेता हूं टी क्या है, पर्पल क्लोथ्स नहीं पहनता है। मैंने लिख लिया, ठीक है, इसका मतलब मेरा साइन ये जो है मैंने माना कि ये पर्पल क्लोथ्स नहीं पहनता। और क्या है भैया, एंड ऑल्सो नोट बिलोंग्स टू द पार्टी वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स। और क्या है, ये डब्ल्यू वाली पार्टी में भी नहीं है, ये भी मैंने अंडरलाइन कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा ये वाला डाटा मैंने लिख लिया कि मुझे ये एक स्टेटमेंट मिली है, इससे मैंने ये निकाल लिया है। फिर पी नीदर वियर पर्पल नो रेड क्लोथ्स। अब देखिए यहाँ पर पी के बारे में भी है, बोर्ड विजिबल है कि नहीं है पता नहीं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पी जो है, यहाँ से दिख रहा है, हाँ, पी जो है वो क्या कह रहा है, पी नीदर वियर रेड और पर्पल। पी ना तो रेड ना पर्पल, ठीक है, एक की मुझे ये डाटा मिल गया। अब यहां पर W बिलोंग्स टू द पार्टी बी। अब देखिए W बिलोंग्स टू पार्टी बी। अब मुझे नहीं पता W किस में है, अभी वो हम थोड़ी देर के लिए अंडरलाइन कर लेते हैं, लेकिन मुझे एक स्टेटमेंट फिक्स मिल गई कि W बिलोंग्स टू पार्टी बी। यहां पर मैं लिख लेता हूं बी, ठीक है। यानी कि अब देखिए टी जो है डब्ल्यू के साथ नहीं है, या तो टी यहां आएगा या यहां आएगा, अभी ये कंफर्म नहीं है कहां आएगा, अभी हम स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। डब्ल्यू बिलोंग्स टू पार्टी बी, क्यू आर डब्ल्यू आर फीमेल लीडर्स। तो देखिए अब डब्ल्यू का आपने यूज कर लिया तो मैं यहां कट कर देता हूं। दूसरा क्या कह रहा है, क्यू आर डब्ल्यू, यानी कि ये जो है फीमेल है, मैंने फीमेल का एक सिंबल बना लिया माइनस का साइन, तो मुझे पता लग गया कि ये डब्ल्यू है। अब देखिए ये डब्ल्यू है तो एक तो फीमेल हो गई, और दूसरा क्या है, क्यू, है ना। अब अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अभी देखिए और नहीं पता लग रहा कुछ भी। क्यू वियर ब्लू क्लोथ्स एंड बिलोंग्स टू द सेम पार्टी हुज लीडर वियर ब्लैक क्लोथ्स। अब यहां पर देखिए ये क्यू कहां पर आएगा, जिस पार्टी में ब्लैक कलर के कपड़े पहनने वाला लीडर है, यानी कि वी। तो क्यू को यहां बिठा दीजिए। अब देखिए क्यू यहां आ गया, डब्ल्यू यहां आ गया, हर पार्टी में एक फीमेल लीडर है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखिए यहां पर मस्ट है कि आर भी आ जाएगा, है ना। तो आर भी बिलोंग कर दिया, तो क्यू का भी यूज हो गया, आर का भी यूज हो गया हमारे पास, ठीक है। एस का भी यूज हो गया, वी का भी यूज हो गया, डब्ल्यू का भी यूज हो गया। अब क्यू ब्लू, अच्छा क्यू वियर ब्लू क्लोथ्स, अच्छा क्यू वियर ब्लू क्लोथ्स, तो ब्लू भी मैंने लिख लिया, तो ब्लू भी आपका यूज हो गया। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है, द लीडर्स हु इज वी इन दिस, अच्छा कहाँ थे हम, क्यू वियर ब्लू क्लोथ्स एंड बिलोंग्स टू सेम पार्टी हुज लीडर वियर ब्लैक क्लोथ्स, रेड एंड ग्रीन क्लोथ्स आर वियर बाय फीमेल। रेड और ग्रीन, है ना, इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ, रेड और ग्रीन, ठीक है। यानी कि आप देखिए एक वुमेन ने तो ब्लू पहन लिया, है ना, अब दो बची हैं, दो बची हैं, एक तो आर और एक डब्ल्यू, तो इनके पास क्या ऑप्शन है, रेड और ग्रीन, है ना। तो रेड देखिए यहां पर ऑलरेडी मेंशन है, तो मैं इसके सामने आर लिख देता हूं, मुझे पता लग गया कि आर कौन से कलर के कपड़े पहनता है, रेड। अब डब्ल्यू के सामने क्या आ जाएगा, ग्रीन। अब देखिए आपका ग्रीन भी यहां पे यूज हो गया और रेड भी यूज हो गया, ठीक है। अब एक चीज और आ गई, वो क्या है कि टी ना तो पर्पल कलर के कपड़े पहनता है ना। और अब देखिए यहां पर W के साथ T है नहीं, ये वाली स्टेटमेंट चेक करेंगे तो W के साथ T है नहीं, तो T कहां पर आएगा, यहां पर, क्योंकि पर्पल कलर के वो कपड़े नहीं पहनता है, तो कोई और कलर के पहनेगा, यहां पर कोई और आएगा, है ना, अभी नहीं पता हमें। अब देखिए P बचा है, P कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनता, ना तो रेड के ना पर्पल के,
ठीक है, अब देखिए पी के पास ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ तो हाउसफुल हो गया, ये पर्पल कलर के कपड़े पहनता नहीं है, रेड कलर के पहनता नहीं, तो पी के पास ऑप्शन क्या है, ये पी यहाँ पर ये आएगा। अब देखिए पी के पास ऑप्शन क्या क्या बची है पहनने के लिए। अब पहले तो हम इसको पी को हमने बिठा दिया, टी यहां पर आ गया। अब पर्पल कलर, अब आगे और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लीडर्स हु इज विद डब्ल्यू इन द सेम ग्रुप वियर ग्रे क्लोथ्स। अब देखिए पी का क्या क्लोथ आ गया, पी का कलर आ गया ग्रे, तो पी को हम ग्रे भी हो गया हमारा, ठीक है, पी भी हमारा यूज हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, पी यहां पर आ गया, तो ये देखिए पर्पल का कौन बचा भैया, पर्पल के सामने आपका बचा है बस यू, तो यू भी आपका यूज हो गया, टी हमने लिख ही लिया। अब देखिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बच गए। अब देखिए उसके बाद, हाँ, वन लीडर बिलोंग्स टू पार्टी सी वियर येलो क्लोथ्स। अब एस का भी आपके पास क्लियर आ गया, ये पहनता है येलो क्लोथ्स, तो येलो भी आपका डाटा आ गया। अब देखिए आपके पास सारे हो गए, टी बचा है, टी को आप कौन से कलर के पहनाओगे, टी को पहनाओगे व्हाइट कलर, ठीक है। तो यही आपका आपका सारा स्टेटमेंट हो गया। ये देखिए पार्टी सी होगी, ये पार्टी बी, और ये पार्टी ए, ठीक है। तो एस जो है येलो कलर पार्टी सी से, वी जो है हमारे पास ब्लैक कलर, और क्यू जो है हमारे पास ब्लू कलर, फिर आर जो है रेड कलर, फिर यू पर्पल कलर, और टी वाइट कलर, ठीक है। और डब्ल्यू हमारे पास ग्रीन कलर, और ये पी हमारे पास ग्रे कलर। अब ये जब आपकी टेबल बन गई है ना, इसके बेस पे चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली उनका आंसर दे सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ये क्वेश्चन फिर से, कल भी हमने इस तरह क्वेश्चन किया था, लेकिन मुझे मेरे पास डिमांड आई कि सर आप क्वेश्चन भी करवाइए, आप टेबल तो बनवाए थे लेकिन क्वेश्चन भी करवाइए, तो उसी के बेस पे ये कुछ तीन क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कलर ऑफ क्लोथ्स ऑफ लीडर्स बिलोंग टू पार्टी सी। तो पार्टी सी में जो बिलोंग करते हैं लीडर्स, उनके कलर कॉम्बिनेशन क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए ऑप्शन में हम यहाँ पे चेक करते हैं येलो, ब्लैक और ब्लू, तो येलो, ब्लैक और ब्लू, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सॉरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीज इन विच थ्री लीडर्स बिलोंग्स। तो वो कौन सी पार्टीज हैं जिनमें तीन नेता हैं। तो ऐसी कौन कौन सी पार्टी है भैया, एक तो पार्टी सी है और एक पार्टी ए है, तो सी और ए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फाइंड इनकरेक्ट, वो हमें जो गलत है वो बताना है। अब देखिए ए लिखा है, फिर उसके सामने आर लिखा है, फिर रेड लिखा है, ए का मतलब पार्टी ए से, पार्टी ए में आर है क्या मेंबर, पार्टी ए में आर है, और ये इसके सामने कौन से कलर के कपड़े पहनता है, रेड, तो इसका मतलब ये तो ठीक है। फिर क्या है भैया, ए यू पर्पल, है ना, ए पार्टी से बिलोंग कौन कर रहा है, यू, और यू पर्पल कलर पहनता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। फिर क्या है, तो इसलिए हम इसको टिक नहीं कर रहे, मैं बताने का मतलब ये सही है। फिर क्या है, बी जो है डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है बी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, और उसका कलर क्या है, ग्रीन, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। अब जो चौथा है, सी जो है, पी जो है सी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, पी जो है सी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहा, वो बी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, और उसका कलर जो कलर तो ग्रे ही है, तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा होगा, फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये आपको अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं कि ये जो केस है कमेटी को जाएगा कि एमडी को जाएगा, कि कैंडिडेट सेलेक्ट होगा कि नहीं सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज फिक्स हैं, किसी का एडमिशन होना है किसी कैंडिडेट का, और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। एक, ग्रेजुएशन उसके पास होनी चाहिए जिसके पास 50% मार्क्स हो। एक उसकी एज का क्राइटेरिया है, जिसमें 1 दिसंबर 2022 तक उसकी एज कम से कम 22 साल हो, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 22 ईयर्स। उसने 50% मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में सिक्योर किए हों, 50% मार्क्स उसने कम से कम इंटरव्यू में लिए हों, और वो 5 लाख फीस एडमिशन के टाइम पे पे कर सके। फिर अगर मान लीजिए इस केस में इनमें से कोई कंडीशंस ऐसी हैं, दो कंडीशंस ऐसी हैं वो फुलफिल नहीं करता, तो मैटर एक कमेटी के पास जाएगा और एक मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशंस क्या है कि अगर वो 40% मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में लेता है, ठीक है,
यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में चाहिए कितने 50% मार्क्स, लेकिन उसके 40% आ गए। तो फिर क्या होना चाहिए, उसके पास 70% मार्क्स किस में होने चाहिए, ग्रेजुएशन में। और यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया कितना था, मिनिमम 50%। अगर ये कंडीशंस उसकी मीट होती हैं तो केस कहाँ जाएगा, कमेटी के पास में। फिर दूसरा क्या है कि वो 2 लाख पे कर सकता है, 5 लाख का क्राइटेरिया है, वो पे कर रहा है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख अगर वो पे करेगा, बाकी सारी फुलफिल्स हो रही कंडीशन, तो उसका केस जो है एमडी के पास चला जाएगा, है ना, फर्स्ट ईयर में अगर 2 लाख पे कर रहा है तो। फिर क्या है, ये कंडीशंस। ठीक है, अब ये कंडीशंस को यहाँ पर हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, और आपको इस तरह से बना लीजिए। पहले पहले वाला क्या है, 1। फिर क्या है, 2। ठीक है, फिर क्या है, 3। फिर अगला क्या है, 4। फिर अगला 5। और फिर क्या है ये, या तो ए है या बी है ना। और ये ए में क्या है, एक्सेप्शन दे रखा है 3rd का, या बी में क्या है, एक्सेप्शन है 5 का। अब क्वेश्चन को पढ़िए। अनिल, देखिए आप लोगों को सिलेक्शन कराना है और उसमें से ऑप्शंस यही रहेंगे। ऑप्शंस हैं हमारे पास कि वो केस कमेटी के पास जाएगा, एमडी के पास जाएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अनिल बोर्न हुआ 12 जून 1998। ठीक है, और क्राइटेरिया रखा है हमने 1 दिसंबर 2022। अब देखिए एज कितनी बन रही है, एज 22 ईयर्स बन रही है कि नहीं बन रही। तो सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले हम देखते हैं एज। जब एज की बात आई तो एज देखिए, एज कहाँ पर है, यहाँ पर एज ये है 2 वाला ऑप्शन, तो 2 वाले पे टिक लगा लीजिए। ठीक है, मैं तीनों का नाम लिख लेता हूं, क्योंकि यहाँ 3 मैंने केस लिखे हैं। अनिल का लिखा है, पहले अनिल का, फिर दूसरे नंबर पर नेहा, और फिर तीसरे नंबर पर सुरेश। ठीक है, तो ये 2 नंबर की क्राइटेरिया उसकी फुलफिल हो रही है। 2 नंबर की क्राइटेरिया उसकी फुलफिल हो रही है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि ही कैन डिपॉजिट 5 लाख। अब 5 लाख वाला क्राइटेरिया है 5 का। ठीक है, तो ये भी उसकी पूरी हो रही है। और क्या कह रहा है भैया यहाँ पर, उसने 80% मार्क्स ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन कहाँ पर, फर्स्ट नंबर पर, ये भी उसका सही है, ओके है। फिर वो क्या कह रहा है, 55% मार्क्स इंटरव्यू में, तो 55% मार्क्स इंटरव्यू में चाहिए 50% मार्क्स। ठीक है, एटलीस्ट 4 वाली ऑप्शन भी उसकी सही है। और क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर ऑल्सो स्कोर्ड 45% इन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में जो उसके 45%, और हमें चाहिए कितने, 50%। तो देखिए अब एक्सेप्शन 3 का एक्सेप्शन यहाँ पर कौन आएगा, ये ए वाला ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 45%। ठीक है, तो कमेटी में तो जाएगा, लेकिन कमेटी में जाने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए कि यहाँ पर जो एक्सेप्शन 3 पढ़ोगे, 70% मार्क्स क्या है, एक तो ग्रेजुएशन में, और 40% मार्क्स एंट्रेंस में। क्या दोनों फुलफिल हो रहे हैं, 80% मार्क्स उसके ग्रेजुएशन में और 45% उसके एंट्रेंस में। तो यहाँ पर ये केस आ जाएगा, यानी कि केस उसका क्या बनेगा, कमेटी में चला जाएगा। 4 कंडीशन फुलफिल है, तीसरे का एक्सेप्शन ए है, तो उसका केस चला जाएगा कमेटी में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसका केस जाएगा कमेटी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा वाला। नेहा 8 अप्रैल 2000 को पैदा हुई। ठीक है, अब एज का क्राइटेरिया देखोगे, 1 दिसंबर 2022 तक एटलीस्ट 22 ईयर्स होनी चाहिए, कम से कम 22 साल। ठीक है, तो यहाँ पर 22 साल बन रही है आराम से, है ना। जब एज निकालोगे तो एज तो उसकी पूरी है, और एज वाला यहाँ पर है, एज वाला है भैया 2 नंबर पर, यानी कि ये इसका ओके है। फिर देखते हैं इसमें, वो 80% मार्क्स उसने ग्रेजुएशन में लिए, तो ग्रेजुएशन कितने नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर, यानी कि ये भी इसका ओके है। ठीक है। फिर देखते हैं उसने 50% मार्क्स इंटरव्यू में लिए,
तो 50% मार्क्स इंटरव्यू में लिए, यानी कि 4 नंबर वाला क्राइटेरिया भी उसका सही है। और 30% मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में लिए, ठीक है, और वो 2 लाख पे कर सकती है फर्स्ट ईयर में। अब देखिए 30% मार्क्स इंटरव्यू में कितने चाहिए, 50% मार्क्स, ठीक है, यानी कि तीसरे वाला ऑप्शन, ठीक है, सॉरी, इंटरव्यू में चाहिए, नहीं एंट्रेंस में चाहिए उसको 30%। एंट्रेंस कहां पर है, एंट्रेंस 30 नंबर, 3 नंबर पर, ठीक है, तो 3 नंबर में उसको 30% मिले हैं, ठीक है, और 2 लाख है ना, जो फीस वाला है, फीस वाला 5 है, यहाँ 2 लाख है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर एक चीज है, जब मैं क्लोज 3 को देखता हूं तो यहाँ पे एंट्रेंस में चाहिए 40% मार्क्स, उसके 40% नहीं है, तो इसका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया। आप 2 लाख को देख करके इसको एमडी के पास नहीं भेज देना, ठीक है, तो इसका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि कैंडिडेट नॉट टू बी सिलेक्टेड, इसका डी हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट वाले में तो केस ये ए हो गया था, और नेहा वाले केस में हो गया ये डी, नोट टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, नोट टू बी सिलेक्टेड, नोट सेलेक्टेड, यानी कि डी, इसका हो जाएगा डी। अच्छा लास्ट वाला देखते हैं, सुरेश जो 22 मई 1999 को पैदा हुआ, तो एज का क्राइटेरिया तो आप देखोगे तो ये फुलफिल हो रहा है इसका इजीली। तो सुरेश की एज कहां पर है भैया, एज वाला है हमारा 2 नंबर पर, तो ये इसका ओके है, ठीक है। फिर क्या है, फिर देखते हैं 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन फर्स्ट पे है, तो ये भी इसका ओके है। फिर देखते हैं उसका 50% मार्क्स एंट्रेंस में है, एंट्रेंस कहाँ पर है, 3 नंबर पर, नहीं एंट्रेंस है हमारा, हाँ 3 नंबर पर, तो ये भी इसका ओके है। फिर क्या है भैया, वो डिपॉजिट कर सकता है फीस, अच्छा 50% एज हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, एंट्रेंस हो गया, 50% मार्क्स इंटरव्यू में भी है, इंटरव्यू कहाँ पर है, 4 नंबर पर, तो ये भी हमारा ओके है। अब देखिए उसने क्या किया, 2 लाख जो क्राइटेरिया है वो इंटरव्यू में, वो फीस का, वो क्या है, एडमिशन फर्स्ट ईयर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, है ना, फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, इन फर्स्ट ईयर, तो उसका केस यहां पर बी वाले एक्सेप्शन में आ जाएगा, यानी कि केस कहां जाएगा, एमडी के पास में। बाकी ये 4 फुलफिल है, तो इसका 5 का एक्सेप्शन है बी, बी में, है ना, बी में का एमडी के पास केस चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा आंसर, केस टू बी रेफर्ड टू मैनेजिंग डायरेक्टर। होपफुली आप लोग को ये रीजनिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।